अब मान लीजिए कि भारत एक देश नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इंडियन कॉर्पोरेशन। अब जिस तरह भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, वैसे ही इस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और उसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। अब इस हेड ऑफिस ने इस कंपनी के लिए एक स्पेशल रूल बुक बनाई है और जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इस कंपनी के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जो ये कहता है कि ये रूल बुक हम पर लागू नहीं होगी और जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर। और हद तो तब हो गई जब ये डिपार्टमेंट ये कहने लगा कि पूरी कंपनी के लिए सीईओ चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का सीईओ हम खुद तय करेंगे। पूरी कंपनी के लिए रूल बुक चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में कौन से रूल चलेंगे वो हम खुद तय करेंगे। पूरी कंपनी के लिए ब्रांडिंग लोगो जो भी रखो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का ब्रांडिंग और लोगो सबसे अलग होगा। मतलब एक ही कंपनी के अंदर 2 सीईओ, 2 रूल बुक और 2 लोगोस। अब आप ही सोचिए कि 2 सीईओ और 2 रूल बुक के साथ अगर एक कंपनी नहीं चल सकती तो फिर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के साथ 70 साल तक ये कश्मीर कैसे चलता रहा? इसका जवाब है कुछ ऐसे। कश्मीर में आर्टिकल 370 को एक टेम्पररी सिचुएशन के लिए लाया गया था, लेकिन वो 70 साल तक एक स्पेशल स्टेटस की तरह रहा। आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में राइट टू एजुकेशन अलग, राइट टू इंफॉर्मेशन अलग, बैंकिंग लॉज अलग, यहां तक कि वहां की जो लीगल सिस्टम थी वो भी अलग तरह से ऑपरेट कर रही थी। और जब आर्टिकल 370 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जा रहा था तब इसे कुछ इस तरह से ऐड किया गया था कि अगर फ्यूचर में इसे निकालना भी पड़े तो भी नामुमकिन सा लगे। और यही वजह है कि कश्मीर के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो ये कहते हैं कि पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना तो भी 370 को हटा नहीं सकते। लेकिन इसे हटाया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।